So, hello everyone. Hope you all are doing good. Now, let's quickly revise our unit 13 and 14. बहुत ही सिंपल सी यूनिट है ये, ठीक है। इसमें बहुत कम करेक्टर्स हैं, मीन्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो फटाफट से विद दी हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स करेक्टर्स देखेंगे, प्लस उनके जो करेक्टर्स के जो भी उनका मतलब मेन एक्शन था इस सारे फिक्शन में, इस नॉवल में, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। सारी मैं स्टोरी आपको 2 मिनट में समझा दूँगी, आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी, राइट। So let's start. Tests of the Urban Villas by Thomas Hardy. राइट तो इसमें क्या था, सबसे पहले मेन करेक्टर नहीं था बट वैसे था जॉन डर्बे फील्ड। ठीक है, जो जॉन डर्बे फील्ड था ना एक्चुअल में वो एक पैडलर था। ठीक है, घोड़ा गाड़ी चलाता था, पैसे कमाता था बिल्कुल अच्छे। और वो किसका फादर था? टेस का। टेस मेन करेक्टर है यहाँ पे, लड़की है ये टेस। ठीक है, जो टेस है ना वो एल्डेस्ट डॉटर थी जॉन की। ध्यान से सुनना, जॉन की जो डॉटर थी वो कौन थी? टेस थी। टेस बहुत ब्यूटीफुल थी। ठीक है जी, जो टेस है ना एक्चुअल में पहले तो जो जॉन था, ठीक है, मतलब उसके फादर थे टेस के, उनको लगता था कि जो अर्बन विलेज वाले हैं ना वो एक बड़े लोग हैं और उनका नाम कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है, बट कैसे उनको नहीं पता। ठीक है, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई रिलेशन है अर्बन विलेज वालों से हमारा, और हमारा जो नेम है वो उनसे लिंक्ड है। तो हम भी बहुत मतलब अमीर हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में वो क्या था? इन रियलिटी एक पैडलर था। ठीक है, और वो घोड़ा गाड़ी चला के ही अपना गुजारा करते थे। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम था उनके लिए। जो टेस्ट थी एक्चुअल में, ठीक है, टेस्ट क्या हुआ, एक दिन एक लड़का था, पहले तो एंजल आया। ठीक है, ये जो स्टोरी एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है डांसिंग के साथ। ठीक है, जो टेस्ट है वो डांस कर रही थी। ठीक है, एक मतलब हॉल में जाके डांसिंग चल रही थी, वहाँ पे एंजल नाम का लड़का आया। एंजल लड़का है, याद रखना। ठीक है, तो पहले तो उस टाइम पे एंजल आया और चला गया। उस टाइम पे वो कुछ नहीं हुआ, जस्ट इनका आई कांटेक्ट हुआ टेस्ट का और एंजल का। राइट, थोड़ी देर बाद एक मेन कैरेक्टर यहाँ पे आया जिसका नाम था एलेक। ठीक है, ये तीन ही मेन कैरेक्टर हैं, एंजल, टेस और एलेक। जो एलेक था ना वो बहुत ही गंदा था लड़का। ठीक है, उसने क्या किया, सिड्यूस करने की कोशिश की टेस को। ठीक है, वो जब भी मतलब टेस को देखता था उसको बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग आती थी और उसको लगता था कि मैं इसको सिड्यूस करूं, उसका रेप करना चाहता था। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो एलेक है, मतलब टेस उस टाइम पे सो रही थी। ठीक है, जंगल में सो रही थी, फॉरेस्ट में सो रही थी, क्योंकि टेस एक दिन क्या है लेट हो गई थी कहीं पे जाने के लिए। तो एलेक ने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो जो टेस है वो एलेक के साथ गई और एलेक वहाँ पे फॉरेस्ट में उनकी गाड़ी मतलब जो है वो रुक जाती है, जैसे वो फिल्मी सीन होते हैं। ठीक है, तो उनकी गाड़ी क्या है वहाँ पे रुक जाती है, ख़राब हो जाती है फॉरेस्ट में। तो वो जो टेस है उस टाइम सो जाती है और फिर जो एलेक है उसने मौके का फ़ायदा उठाया और मौके का फ़ायदा उठा के टेस की रेप कर दी थी। ठीक है जी, तो रेप करने के बाद टेस को नहीं पता था, टेस अपने घर वापस चली गई। उसको नहीं पता था ये चीज़ें कि जो टेस है वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, उसको नहीं पता था दैट शी वॉज प्रेग्नेंट, और उसने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम था सौरव, क्योंकि जो एलेक था उसने रेप किया था टेस का, और जो एक लड़का उनको पैदा हुआ उसका नाम उसने सौरव रखा क्योंकि एक दुख का कारण था। ठीक है, और सौरव उसका नाम रखा, बट थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था जिस वजह से जो वो लड़का है वो मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी सौरव। ठीक है, तो वहाँ पे वो सौरव वाला कैरेक्टर तो ख़त्म ही हो गया। होप दिस इज़ क्लियर। टेस की एक सिस्टर थी लीजा लू, इनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आते हैं अभी फिर से जो फिर जो टेस थी। ठीक है, थोड़ी देर बाद जॉन डर्बे फील्ड की भी डेथ हो जाती है, मतलब टेस के फादर की डेथ हो जाती है। तो फिर जो टेस है उसको काम करना पड़ा डेयरी में। ठीक है, वो एक डेयरी में काम करती थी एज अ डेयरी मेड। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उसको एंजल मिला। ठीक है, तो एंजल से उसको प्यार हुआ, एंजल से उसने शादी की वापस से। बट जो एंजल के ब्रदर्स थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब धार्मिक थे एक तरह से, जो जैसे कास्ट सिस्टम में बहुत बिलीव करते थे। ठीक है, तो जिस वजह से उसको लगता था कि मेरे घर वाले तो नहीं मानेंगे, बट फिर भी एंजल ने जैसे तैसे करके टेस से शादी कर ली। ठीक है, टेस जिस डेयरी मेड में काम करती थी वहाँ पे उसकी 3 फ्रेंड्स थी, इज़, रेटी एंड मरियन।
ठीक है, वो 3 फ्रेंड्स थी, जस्ट इनका भी कुछ खास रोल नहीं है, जस्ट नेम बताए गए हैं, ठीक है। मेन रोल बस एंजल, टेस और एलेक का था। तो क्या हुआ, तो जो टेस थी शादी के फर्स्ट नाइट, ये चाहती थी टेस कि मैं एंजल को सारा कुछ क्लियर कर दूं कि ऑलरेडी मतलब मेरा रेप हो चुका है, एलेक ने मेरा रेप किया था एंड मैं प्रेग्नेंट थी, राइट। तो जैसे ही टेस ने एंजल को सब कुछ बताया एट द फर्स्ट नाइट, ठीक है, तो जो एंजल है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम गुस्सा हुआ और फिर टेस उसको छोड़ के चली गई थी। और टेस क्या करे, टेस के फादर की डेथ भी हो चुकी थी, सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ नहीं था, वो जो 2 घोड़े थे उनके, उसकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है, अब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो फिर टेस वापस से एलेक के पास चली गई और एलेक कहता कोई बात नहीं, मैं तेरा देखभाल करूँगा, मैं तुझे पैसे दूँगा, मेरे पास बहुत पैसा है, तू मेरे पास आ जा, ठीक है, बट कंडीशन वही रहेगी, ठीक है। तो बस उसको पता लग गया टेस को कि ये बहुत ज़्यादा लालची है, इसको सिर्फ सेक्स वगैरह ही करना और कुछ नहीं करना। तो उस वजह से बस थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े दिन बीतते हैं वहाँ पे, और फिर एंजल वापस से आता है, क्योंकि एंजल को फील होता है कि इसमें टेस की तो कहीं भी गलती नहीं थी, सारी गलती तो एलेक की थी, ठीक है। तो फिर जैसे ही फिर एंजल वापस आ जाता है तो टेस क्या करती है, टेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एलेक पर और वो एलेक को मार देती है, ठीक है, उसका मर्डर कर देती है। एंड इन दी एंड क्या हुआ, जो पुलिस है आके टेस को ले जाती है और टेस को फांसी की सज़ा सुना जाती है और टेस की डेथ हो जाती है। होप दिस इज़ क्लियर, सिंपल सी स्टोरी थी। मेन कैरेक्टर एंजल, टेस और एलिक ही थे यहाँ पे, राइट। नाउ कम्स, तो मेन थीम्स आपने क्या देखे यहाँ पे, फेट एंड चांस, किस्मत की बात है, चांस की बात है, ठीक है, कि टेस्ट लाइफ इज शेप्ड बाय द को इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स, इतने सारे उसके साथ को इंसिडेंट्स हुए, एक्सीडेंट्स हुए, ठीक है। सोशल क्लास एंड इनजस्टिस की बात करें, यहाँ पे हमने देखा क्लास बैरियर्स हैं एंड हाइपोक्रेसी कैसे किसी की लाइफ को र्यून कर देती है बुरी तरह से। जेंडर ऑब्सेशन देखने को मिला हमें कि पैट्रियार्किकल सोसाइटी जो है, पैट्रियार्किकल क्या होता है, जहाँ पे मेंस की ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द वुमेंस, ठीक है। तो वहाँ पे जो वुमेंस हैं वो उनको बहुत दब के रहना पड़ता है, वो कुछ बोल नहीं सकती है, ठीक है, जैसे कि टेस के साथ हुआ। एंड मोरालिटी एंड हाइपोक्रेसी की बात करें तो वो विक्टोरियन पीरियड में, ठीक है, 19th सेंचुरी इंग्लैंड में ये लिखी गई, विक्टोरियन एरा में, और वहाँ पे बताया गया कि कैसे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं फीमेल प्योरिटी को लेके रखते हैं लोग, ठीक है, कि कैसे मेंस थे उस टाइम पे, किस तरह से सड्यूस करते थे वुमेन्स को। और मेन सिंबल्स यहाँ पे क्या देखने को मिले हमें, एनिमल्स, जो हॉर्स था सोर्स ऑफ इनकम था उनके लिए, वो भी उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। रेड कलर ब्लड का, डेथ का, ठीक है, डेथ मतलब मर्डर एलेक का, प्लस डेथ किसकी हुई थी, उसकी उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी टेस को, राइट। एंड द स्टोन हैंज सीन, स्टोन हैंज मतलब वो जगह थी, फॉरेस्ट का नाम था, वहाँ पे देखा गया था एज अ टेस को एज अ विक्टिम, जहाँ पे जो एलेक है उसने रेप करने की कोशिश की थी टेस की, राइट। नाउ कम्स टू द बैकग्राउंड, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो ये 19th सेंचुरी इंग्लैंड की स्टोरी थी। यहाँ पे फेट वर्सेस सोशल कन्वेंशन की बात की गई है कि किस तरह से बेचारी टेस की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो टेस फैमिली स्ट्रगल विद द पॉवर्टी, देखा गया कितनी गरीबी में टेस की फैमिली रही है, फोर्सिंग हर टू लेबर ऑन द फार्म्स एंड डेयरीज, ठीक है, और जिस वजह से उनको डेयरीज में काम करना पड़ा टेस को। टेस वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द एलेक एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन एंजल, ठीक है, एंजल पर डिपेंडेंट थी हर चीज़ के लिए, एंड वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द एलेक। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये विक्टोरियन ईरा में लिखा गया, एंड यहाँ पे मोरालिटी पे क्वेश्चनिंग की गई है, रिलीजियस जस्टिस पे क्वेश्चनिंग की गई है कि क्यों जो टेस है उसको जस्टिस नहीं दिया गया, और जितनी भी सोसाइटी वाले लोग थे वो टेस को ही गलत समझ रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी उस टाइम पे ऐसी थी कि मेंस को कोई भी सज़ा नहीं देता था, बट जो वुमेंस थी उनको बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता था, राइट। होप दिस यूनिट इज़ क्लियर। आज इसी के साथ आपका सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया विद द प्रॉपर रिविजन। अब कल का एक दिन रहता है तो वहाँ पे मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।